स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक साधारण सा गांव था जहां हरियाली और शांति का बसेरा था। इस गांव की पहचान थी एक कच्चा मकान जिसके सामने फैला विशाल आंगन। इसी घर में रहते थे 3 लोग, बड़े बेटे संजय, छोटे बेटे अनुपम, वह दोनों अपनी माँ शांति देवी के साथ रहता था। एक दिन संजय आंगन में बैठा अपनी जिंदगी को कोस रहा था। अरे ये भी कोई जिंदगी है? सूरज निकलने से पहले काम पर निकलना और अंधेरा होने तक पसीना बहाना, और मिलता क्या है 2 वक्त की रोटी। अगर ये सारी जमीन मेरी होती तो मैं राजा जैसा जीता, मेरा हर सपना पूरा होता, सोने के चमचे से खाता, महल में रहता। पर यहाँ तो। उसी वक्त उसका छोटा भाई अनुपम, जो बेहद सीधा साधा और ईमानदार था, लकड़ियों का गट्ठर लेकर आंगन में आया। भैया देखो, आज बहुत सूखी लकड़ियां मिल गई हैं। इनमें आग बहुत जल्दी पकड़ेगी। आज रोटी जल्दी बन जाएगी और माँ को ज्यादा देर चूल्हे के पास नहीं बैठना पड़ेगा। कल तो उनका सिर दर्द से फक रहा था धुएं से। अरे भाई, तुझे दुनिया में बस लकड़ियां और चूल्हा ही दिखाई देता है क्या? थोड़ा सोच, अगर हमारे पास पैसा होता, जमीन होती, तो हमें यूं जंगल जंगल भटकना पड़ता? हम भी उन अमीरों की तरह आराम से जीवन बिताते। गैस चूल्हा होता, नौकर होते, माँ को चूल्हे के धुएं में ना सिसकना पड़ता। भैया, भगवान ने जो दिया है वही काफी है। मेहनत करेंगे तो पेट तो भर ही जाएगा। अधिक की लालसा तो दुख ही लाती है। जो है उसमें खुश रहना सीखो। देखो ना, आज हमारे खेत में बारिश का पानी लगा है, फसल अच्छी होगी, माँ खुश है, यही बड़ी बात है। अनुपम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सिर झुकाकर लकड़ियां रसोई की तरफ ले गया। तभी उनकी माँ शांति देवी बाहर आईं और संजय से बोली, क्या बात है संजय, तुम अनुपम से क्यों नाराज हो? कहूँ तो क्या बात चल रही थी? मैंने आवाजें सुनी। माँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि हमारी जमीन बहुत कम है। अगर थोड़ी और होती तो हमारी हालत अच्छी होती। पर ये अनुपम मेरी बात को लालच बता रहा है। पर सच तो ये है कि दुनिया के सारे अमीर और लालची हैं। उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। बेटा, जमीन से पेट भरता है, पर लालच से आत्मा सूख जाती है। सबसे बड़ा धन संतोष है। लालच और लोभ आदमी को अंधा बना देते हैं। याद करो, तुम्हारे पिता क्या कहते थे? जिसका ओस उसकी फसल। हमें अपने हिस्से में खुश रहना चाहिए। पर संजय के मन पर माँ की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसका मन तो धन दौलत के सपनों में खोया रहता। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि पड़ोस के बुजुर्ग हरी चाचा ने अपनी जमीन बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया है और अब शहर में आराम से रह रहे हैं। सुना है ना, हरी चाचा ने तो मोटी रकम कमा ली। सुनते हैं 50,000 रुपए मिले हैं। अब उनका बाकी का जीवन आराम से कटेगा, बिल्कुल राजाओं जैसा जीवन। उनकी तो नई गाड़ी भी आ गई है। क्या बात है। पर संजय, जमीन तो पुश्तैनी होती है, बेचना ठीक नहीं। अरे जमीन है क्या? पत्थर और मिट्टी का टुकड़ा। पैसा असली चीज है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस खबर ने संजय के मन में पैसे कमाने की लालसा को और हवा दे दी। वो रात दिन इसी सोच में डूबा रहने लगा। एक दिन वो अपने खेत के किनारे खड़ा था और उसे बेचने के बारे में सोच रहा था। अगर मैं भी अपनी ये जमीन बेच दूं, पूंजी जुटा लूं और शहर में कोई बड़ा धंधा शुरू कर दूं, कुछ ही समय में मैं भी अमीर बन जाऊंगा। फिर क्या चैन की जिंदगी होगी। माँ को सोने के गहने दूंगा, अनुपम के लिए नई दुकान खुलवाऊंगा, सब मेरी तारीफ करेंगे। तभी अनुपम हाथ में कुदाल लेकर वहां आ पहुंचा। उसने संजय को गहरी सोच में डूबे देखा तो वो बोला, भैया क्या सोच रहे हो? इतने गंभीर लग रहे हो। कोई बड़ी योजना बना रहे हो क्या? फसल तो अच्छी है, देखो। कुछ नहीं, तू अपने काम से काम रख, मेरे बारे में मत सोच। मैं जो भी सोच रहा हूँ, हम सबके भले के लिए सोच रहा हूँ। तुझे क्या पता बड़े सपनों के बारे में? संजय की आंखों में एक नई चमक थी, स्वार्थ और लालच की चमक। उसने फैसला कर लिया था। उस रात वो घर के बाहर कटहल के पेड़ के नीचे खड़ा हरी चाचा की कहानी के बारे में सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। चांदनी रात थी, पर उसकी नजरों में सिर्फ पैसों की चमक थी। हरी चाचा ने बिल्कुल सही किया। जमीन बेचकर उन्होंने आराम की जिंदगी खरीद ली। यही तो होना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करूंगा। कल ही बात करूंगा। मैं इस गरीबी से छुटकारा पालूंगा। जब वो अंदर आया तो शांति देवी ने संजय से बोली, बेटा, तुम बाहर क्या सोच रहे थे? कुछ तो बात है, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी चिंता मुझे भी सताती है। तुम पहले जैसे नहीं रहे।
कुछ खास नहीं माँ, बस सोच रहा था कि कैसे जल्दी से कुछ बड़ा करूं ताकि हम सबकी जिंदगी आसान हो जाए, तुम्हें भी बुढ़ापे में आराम मिले। बेटा, बड़ा बनने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी चाहिए। लालच से कुछ हासिल नहीं होता। इसके लिए रात दिन एक करने की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे चलकर ही मंजिल मिलती है। मेहनत मेहनत? माँ, मेहनत से क्या मिला? ये सूखी रोटी। अगर पैसा होता तो शहर से अच्छे अच्छे पकवान मंगवाता, तुम्हें नए कपड़े दिलाता, अनुपम की शादी धूमधाम से करता। ये मेहनत तो गुलामी है। बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? घर की इस सूखी रोटी में भी माँ के हाथ का प्यार होता है, जो किसी महंगे पकवान में नहीं मिलेगा। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, यही सबसे बड़ा धन है। शांति देवी की आंखों में चिंता और पीड़ा टैर गई, पर संजय का दिल तो अब पत्थर हो चुका था। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह गांव में एक नया मुखौटा दिखाई दिया। एक शहरी व्यापारी महेश, जो चमचमाती कार से उतरा और गांव वालों से बातें करने लगा। तभी वहां संजय पहुंचता है और व्यापारी से बोलता है, प्रणाम साहब, आप कौन हैं और हमारे इस छोटे से गांव में सुबह सुबह कैसे? कुछ मदद चाहिए? मैं महेश हूँ, शहर से आया हूँ। सुना है यहाँ लोग जमीन बेचते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो अपनी जमीन बेचना चाहता हो? मैं अच्छा दाम दूंगा। यहाँ एक फैक्ट्री लगाने का विचार है। महेश की बात सुनते ही संजय के मन में लालच की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत मौके को भुनाने की सोची। मेरे पास तो जमीन है, पर वो इतनी सस्ती नहीं है। बहुत उपजाऊ है मेरी जमीन। अगर बेचूंगा भी तो ऊंचे दाम पर। देखो ना, पानी की सुविधा है, सड़क किनारे है। दाम कोई मुद्दा नहीं है। अगर जमीन अच्छी है तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बताओ क्या दाम चाहिए? मैं तुरंत डील कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं परिवार से बात करूंगा और सोचकर बताऊंगा। कल मिलते हैं। उस रात संजय ने घर वालों को आंगन में बुलाया और अपना फैसला सुनाया। सुनो, मैंने तय किया है, हम अपनी जमीन बेच देंगे। उससे मिले पैसों से हम शहर में कारोबार शुरू करेंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। एक व्यापारी मिल गया है, अच्छा दाम दे रहा है। भैया, क्या कह रहे हो? ये जमीन हमारी पुश्तैनी है, हमारी पहचान है। दादा परदादा ने इसे मेहनत से सींचा है। इसे बेचना ठीक नहीं। पैसे खत्म हो जाएंगे पर जमीन वापस नहीं मिलेगी। मत बेचो भैया, हम मिलकर काम करेंगे, फसल अच्छी होगी। तुझे क्या पता शहर में पैसे से क्या क्या हो सकता है। मैं कोई गवार नहीं बनकर रहना चाहता। यही एक रास्ता है मेरे अमीर बनने का। तू हमेशा रोड़ा ही अटकाता है। भैया, पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। ये जमीन ही हमारे जीवन का सहारा है। इसी से हमारा घर चल रहा है। हम अमीर नहीं पर संतुष्ट तो हैं। माँ की दुआएं हैं, भगवान की कृपा है। चुप रह, तुझे तरक्की का मतलब ही नहीं पता। मैं दुकान खोलूंगा और कुछ ही दिनों में इतना अमीर बन जाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। तू बस मेरे साथ रहना चाहता है क्योंकि तुझे दुनिया देखनी नहीं है। बेटा, ये लालच तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। लालच और अहंकार कभी टिकते नहीं। ये पैसा आग लगा देगा हमारे घर में। मेरी बात मान लो। माँ, तुम भी पुराने ख्यालों में जकड़ी हो। देखना, मैं कैसे बड़ा आदमी बनकर दिखाता हूँ। बस इस जमीन को बेचकर शुरुआत करनी है। मैं तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। शांति देवी की आंखों से आंसू छलक आए, पर संजय का दिल नहीं पसीजा। अगले दिन महेश फिर आया, इस बार हाथ में एक ब्रीफ केस लिए। तो संजय भाई, फैसला हो गया? जमीन बेचोगे? नहीं तो मैं कहीं और देखता हूँ। मेरे पास समय कम है। हाँ हाँ, बेचूंगा। ये जमीन बहुत उपजाऊ है, आप जानते हैं। 50,000 में डील करते हैं। भैया, एक बार फिर सोच लो। ये हमारी जड़ें हैं, इन्हें उखाड़ने पर पछताना पड़ेगा। शायद दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। मेरा फैसला अटल है। कागज तैयार करिए महेश जी। महेश ने नोटों की एक गड्डी संजय के हाथ में थमाते हुए बोला, लीजिए 50,000 रुपए। अब ये जमीन मेरी है। आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। आप 3 दिन में खाली कर दें। संजय नोटों को देखकर खुश हो उठा, मानो उसके सारे सपने साकार हो गए हों। भैया, आपने क्या कर दिया? ये पैसा कुछ दिनों का मेहमान है। जमीन तो हमेशा के लिए चली गई। इस पैसे से क्या खरीदोगे? वो पेड़ जिसके नीचे बैठकर हम खाना खाते थे, वो कोना जहां माँ ने हमें पाला। तू चिंता मत कर, अब देखना मैं शहर जाकर इसे और बढ़ाऊंगा। यही पैसा हमारी किस्मत बदल देगा। तू भी चल मेरे साथ, मैं तुझे दुकान पर बिठाऊंगा। नहीं भैया, मैं माँ के साथ रहूंगा। ये घर अब भी हमारा है, पर जान नहीं रही। शहर जाने का दिन आया। विदा के समय शांति देवी का दिल भर आया। बेटा, जाने से पहले एक बार और सोच लो। शहर की चकाचौंध के पीछे अंधेरा भी होता है। तुम वहाँ अकेले होगे, कोई अपना नहीं होगा। ये पैसा, इसे संभाल कर रखना।
माँ चिंता मत करो, मैं जल्द ही पैसा भेजूंगा। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम सिर्फ दुआ करना। भैया, गांव छोड़कर जा रहे हो पर अपनी जड़ों को मत भूलना। हम दोनों यहाँ आपका इंतजार करेंगे। जब भी दिल करे लौट आना। तू बस मेरा इंतजार कर, मैं जब लौटूंगा तो बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। सबको याद रखूंगा। अलविदा माँ। शहर पहुंचा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चारों तरफ ऊंची इमारतें। उसने एक छोटी सी किराने की दुकान किराए पर ली जो एक गली में थी। शुरुआत में उसे लगा सब कुछ संभव है। शुरुआत छोटी है पर धीरे धीरे ये दुकान बड़ी होगी। पैसा ही पैसा होगा। बस कारोबार चल निकले, थोड़ा सा और पैसा लगाऊंगा तो सामान बढ़ा दूंगा। पर शहर का रास्ता उसके लिए आसान नहीं था। ग्राहक कम आते। पहले महीने में ही उसे पता चला कि किराया बहुत ज्यादा है और माल महंगा पड़ रहा है। एक दिन एक पड़ोसी दुकानदार सुरेश, जो उसी गली में 10 साल से था, उसके पास आया। अरे भाई, नए लगते हो यहाँ, पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से आए हो? हाँ भाई, गांव से आया हूँ। नाम है संजय। कारोबार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ग्राहक ही नहीं आ रहे। पैसे खत्म होने का डर सता रहा है। लगता है गलत फैसला कराया। यहाँ शहर में कारोबार जमाने में सालों लग जाते हैं। ईमानदारी और बड़ी मेहनत चाहिए। लोग नए चेहरे पर जल्दी भरोसा नहीं करते। मुझे भी बरसों लग गए थे। तुमने कितनी पूंजी लगाई? 50,000, पर अब तो 20,000 ही बचे हैं। किराया, बिजली, सामान। छोटी पूंजी से यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ या तो बड़ा खेल खेलो या फिर मजदूरी करो। तुम्हारे जैसे कई आए और चले गए। शहर बड़ा निर्दय है। सुरेश की बात संजय के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उसने रात को अपनी जर्जर कुटिया में अकेले बैठकर हिसाब लगाया। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। दुकान बंद पड़ी थी। अगले ही दिन मकान मालिक ने किराया न चुकाने पर ताला लगा दिया। माँ सही कहती थी, संतोष ही सच्चा धन है। अनुपम ठीक कहता था, जमीन ही हमारी पहचान थी। मैंने सबकी बात नहीं मानी। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ, अनुपम, मैं हार गया। उसकी आंखों के सामने गांव का आंगन, अनुपम का हंसता चेहरा और माँ का प्यार भरा चेहरा तैरने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। वो सड़क किनारे खड़ा था। उसी समय एक ग्रामीण व्यक्ति रमेश वहां से गुजर रहा होता है। अरे संजय भैया, आप यहाँ? ये कैसे? गांव जा रहे हो क्या? ये हालत क्या है? हाँ रमेश, लौट रहा हूँ। बस कारोबार ठीक नहीं चला। सब कुछ चला गया। जल्दी जाओ भैया, शांति देवी बीमार पड़ी हैं। बुखार है, कमजोरी है। अनुपम अकेला सब संभाल रहा है, पर मुश्किल हो रही है। वो रोज तुम्हारा इंतजार करता है। क्या माँ बीमार है और मैं यहाँ? ओह, मैं कैसा बेटा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुरंत जाना है। संजय का दिल टूट चुका था। खाली जेब और भारी मन के साथ वो गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर पश्चाताप की आग में जलता रहा। गांव पहुंचते ही पहला सामना हुआ बुजुर्ग रामलाल से, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अरे संजय लौट आया? क्या हुआ? बड़े आदमी बनने का सपना पूरा नहीं हुआ? तुम्हारी चमक तो कहीं दिख नहीं रही। हाँ चाचा, गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। सब कुछ गंवा बैठा। पैसा गया, इज्जत गई। अब माँ बीमार है। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके सामने? हमने तो समझाया था बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर तुमने किसी की ना सुनी। अब जो हुआ सो हुआ। जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही होंगी। संजय सीधे अपने घर पहुंचा। आंगन में एक चारपाई पर शांति देवी लेटी थी और अनुपम पास खड़ा था। संजय को देखते ही अनुपम की आंखें चमक उठीं, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। भैया, आप लौट आए। माँ, देखो माँ, भैया लौट आए हैं। शांति देवी ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सब कुछ खो दिया। तुम्हें, अनुपम को, हमारी ज़मीन को, सब कुछ। मैं नाकामयाब होकर लौटा हूँ। बेटा, तू लौट आया, बस यही बड़ी बात है। गलती सबसे होती है, पर उसे मान लेना ही बहादुरी है। मुझे खुशी है कि तुझे एहसास हुआ। पैसा आता जाता रहता है, पर परिवार नहीं। तू हमारे पास लौट आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। भैया, माँ आपकी राह देख रही थी। आप घर लौटे, यही सबसे बड़ी बात है। घर फिर से घर लग रहा है। चिंता मत करो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। मुझे माफ़ कर दो अनुपम। मैंने तुमसे बुरा व्यवहार किया। ज़मीन बेच डाली, सब कुछ गंवा दिया। मुझे बहुत पछतावा है। तुमने और माँ ने मुझे रोका था, पर मैं अंधा हो गया था।
कोई बात नहीं भैया, जो गया सो गया। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम अभी भी हमारे पास है ना, हम मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। हमारे पास थोड़ी ज़मीन और भी है, उसी से काम चल जाएगा। माँ, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैं समझ गया हूँ कि मेहनत और संतोष से ही जीवन सुंदर बनता है। पहला संजय लालच में डूबा था, ये नया संजय मेहनत में डूबेगा और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। मैं अनुपम के साथ मिलकर काम करूँगा। हम फिर से अपने घर को खुशहाल बनाएंगे। बस बेटा, यही सुनना चाहती थी तुमसे। जो सीख मिली है उसे हमेशा याद रखना। अब जाओ, नहा धोकर आओ। अनुपम, भैया के लिए कुछ खाना गरम करो। आज फिर से हमारा परिवार पूरा हुआ है। और फिर उसी आंगन में टूटे हुए सपनों की राख से एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। सीख, प्यार और विनम्रता से भरी हुई। संजय ने अपनी खोई हुई जमीन तो नहीं पाई, पर अपनी खोई हुई समझ और अपनों का प्यार जरूर वापस पा लिया, जो किसी भी धन से बढ़कर था। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।